जी हाँ, तो इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें एक बड़ी जो तब्दीली की गई है, बड़ी जो डेवलपमेंट की गई है इंग्लैंड की तरफ से, वो ये है कि जोफ्रा आर्चर जो उनके प्रीमियम बॉलर हैं वो वापसी करने जा रहे हैं। याद है कि काउंटी क्रिकेट ऑलरेडी वो खेल रहे हैं, लेकिन अभी खबर यह है कि उनको इंग्लैंड की टीम में शामिल कर लिया गया है। 15 जो नामों का ऐलान किया गया, बात की जाए तो बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, शुएब बशीर, जैकब बेथल, हैरी ब्रूक, ब्रैडन कार्स, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डगट, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग और क्रिस वोक्स, ये जो नाम है वो रखे गए हैं दूसरे टेस्ट के लिए। बड़ी तब्दीली है वो यही है कि जोफ्रा आर्चर जो है उनको वापस बुला लिया गया है इंग्लैंड की टीम के लिए, जो कि एक बड़ा बूस्ट रहेगा इंग्लैंड की टीम के लिए खसूसी तौर पर। तब जबकि इंग्लैंड की टीम ऑलरेडी इंडिया को 1-0 से डाउन कर चुकी है, और यहाँ पर अगर मज़ीद हम देखें तो इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ का इंडिकेशन दे चुकी है कि जितनी भी पिचेस दी जाएंगी इस सीरीज़ के लिए वो बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक ज़्यादातर रहने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ज़बरदस्त जो बॉलर होते हैं उनका रोल खासा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉल जो है वो बल्ले पर खासा अच्छे तरीके से आता है और बल्लेबाजों के पास जो है वो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आपके पास अच्छा अटैक हो, अच्छा बॉलिंग अटैक हो, तो वो खासा इम्पोर्टेंट और डिफरेंस क्रिएट कर सकता है दोनों टीमों के दरमियान। जैसे जसप्रीत बुमराह थे जिन्होंने ऑलमोस्ट डिफरेंस क्रिएट किया था, लेकिन इंडियन फील्डर्स ने काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉलिंग पर कैचेस ड्रॉप किए, जिसकी वजह से शायद इंडिया की टीम को हार की सूरत में खमियाजा भुगतना पड़ा था। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें इस चीज़ के ऊपर, तो जसप्रीत बुमराह जो हैं वो नहीं खेलने वाले दूसरा टेस्ट मैच। हालांकि 8 दिन के गैप के बाद 2 जुलाई को ये दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हालांकि ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन खबर जो है वो ब्रेक हो चुकी है कि जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड में कमबैक करेंगे, लेकिन बुमराह जो हैं वो इंडिया के लिए दूसरा टेस्ट मैच खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ज़ाहिर सी बात है वो आइकॉनिक टेस्ट जो कि लॉर्ड्स में खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान, वो टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह मिस नहीं करना चाहेंगे, और ज़ाहिर सी बात है बैक टू बैक टेस्ट मैचेस वो नहीं खेलेंगे। तो इसकी वजह से जोफ्रा इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह जो हैं वो अब दूसरे टेस्ट के लिए इंडिया को अवेलेबल नहीं रहेंगे। और मज़ीद एक बात ये की जा रही है कि हर्षित राणा जिनको शामिल किया गया था पहले टेस्ट से कबल इंडिया के स्क्वाड में, अब उनको भी शायद वापस भेज दिया जाएगा, या फिर वो अगर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं तो फिर वो उधर काउंटी के लिए चले जाएंगे, लेकिन इंडियन टीम के साथ अब मज़ीद नहीं ठहरेंगे। ये इंतहाई अहम न्यूज़ है, क्योंकि उनको खिलाए बगैर ही आपने आउट कर दिया, क्योंकि निगल वगैरह या इंजरी वगैरह का अब ख़तरा जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से हर्षित राणा को स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया है इंडियन टीम ने। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह जो है वो उनके जाने से इंडियन टीम को खासा फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है वो लीडर ऑफ द अटैक हैं, और उनके जाने से ज़ाहिर सी बात है जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी मोहम्मद सिराज के ऊपर दूसरे नंबर पे, क्योंकि मोहम्मद शमी भी टीम के साथ नहीं है। तो ऐसे में सिराज और जो दूसरे बॉलर हैं जैसे यानी कि अशरीफ अगर खेलते हैं, या फिर इंडिया के पास जितने भी बॉलर अब खेलेंगे मेरे ख्याल से एक तो शार्दुल ठाकुर शायद खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे हमें। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो उनकी मौजूदगी में शायद अशरीफ को ही खिलाया जाए। और मज़ीद अगर हम देखें तो इंडिया के पास उतनी ज़बरदस्त बॉलिंग नहीं रहेगी, जैसे कि पहले टेस्ट मैच में भी कोई भी बॉलर जो था उन्होंने साथ नहीं दिया था अच्छे तरीके से इंडिया का, इनफैक्ट बुमराह का। लेकिन क्या इंडिया की टीम जसप्रीत बुमराह के बगैर अच्छी बॉलिंग कर पाएगी और इंग्लैंड के बॉलर्स को कंटेन कर पाएगी या नहीं? हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने कुछ हद तक
अच्छी गेंदबाजी ज़रूर की और उनका खासा रोल बढ़ जाएगा। मोहम्मद सिराज के साथ अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, हालांकि सिराज भी पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए थे। तो सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और मेरे ख्याल से अर्शदीप सिंह को खिलाया जाना चाहिए। ये 3 बॉलर्स ऐसे रहने वाले हैं जिनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में। और शायद जडेजा की जगह आप यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी को भी खिला सकते हैं, या फिर एक स्पिनर और भी ऐड कर सकते हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए, जो कि एजबेस्टन में शायद खेला जाएगा। तो ऐसे में बर्मिंघम में ये टेस्ट मैच खेला जाना है, एजबेस्टन बर्मिंघम में, जहाँ पर शायद 2 स्पिनर्स भी आप खिला सकते हैं। अगर 2 स्पिनर खिलाएंगे तो शायद पहले स्पिनर तो जड्डू रहेंगे, दूसरे स्पिनर जो हैं वो कुलदीप यादव हो सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड क्या 2 स्पिनर्स के साथ जाएगा, या फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जो है वो रखना पसंद करेगा, ये तो अब ज़ाहिर सी बात है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिया के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद नहीं है, जो कि इंडिया में अगर हम देखें तो स्पिनिंग ऑलराउंडर काफ़ी हद तक काम करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे रविचंद्रन अश्विन ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए इन द रिसेंट पास्ट इंडिया के अंदर, और जडेजा ने भी ज़बरदस्त काम किया, अक्षर पटेल ने भी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, वाशिंगटन सुंदर ने भी कुछ मैचेस अच्छे खेले। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशंस के लिए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अभी तक उतने ज़बरदस्त इंडिया के पास मौजूद नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी का ऑप्शन मौजूद है, शार्दुल ठाकुर का ऑप्शन इंडिया के पास मौजूद है। शार्दुल ठाकुर ने पिछले टेस्ट सीरीज़ में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, लेकिन इस दफ़ा पहले टेस्ट मैच में उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। तो क्या आप कॉम्बिनेशन रखेगी इंडिया की टीम, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिटेल से बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।